दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीनिया के फ्लावर को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। डियर स्टूडेंट, जीनिया का फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर में आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं और इसके फूल की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो आज के टॉपिक में हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से पेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जीनिया के फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले एक खड़ी रेखा खींच लेनी है और ऊपर के पार्ट में अंडाकार आकृति बनानी रहती है। तो अंडाकार आकृति बनाने के लिए कुछ पार्टीशन करना पड़ता है। मान के चलिए इसका दीर्घ अक्ष जो है वो 8 सेंटीमीटर और जो बीच का जो पोर्शन होता है वो 4 सेंटीमीटर। कुछ पॉइंट ले लेंगे, बीच में सेंटर लाइन, ऊपर 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर और साइड में कम से कम 4-4 सेंटीमीटर माप करके अंडाकार आकृति बना लेनी है। और जो सेंटर लाइन दिखाई दे रहा है, सेंटर लाइन के थोड़ा सा ऊपर एक और अंडाकार आकृति बना लेनी है और जो तने का पार्ट है उसको अच्छे तरीके से सीधा कर लेना है। और पत्तियों का जो निकास पार्ट है, पहले बेसिकली नॉर्मल सा जिस तरीके से पत्तियों का पार्ट मुड़ा होता है सिर्फ रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एक कंकाल तैयार कर लेंगे पत्तियों का जो होता है और उसके बाद में कुछ कर्व रेखाओं के द्वारा, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, कर्व रेखाओं के द्वारा उसको, जैसे पत्तियों का निकास रहता है, कहीं पे पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि ये पत्ती बना रहे हैं, तो इसको आप देख करके आसान तरीके से सीखिएगा कि कहाँ से लाइनों को मुड़ा जा रहा है। तो पत्तियों का जो एक तरीके से इफेक्ट है वो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ठीक नीचे एक पत्ती रहेगी तो बेसिकली वो पीछे से रहेगी। तो इसको भी बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अभी बाद में मिटा करके अच्छी तरीके से उसको सही कर लेंगे। और उसके नीचे फिर कुछ पत्तियों का पार्ट है जैसा कि रेखांकन किए हैं, उसके बाद में उसको भी कुछ इसी तरीके से कर लेना है जैसे कि जीनिया की पत्तियां दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट, पहले किसी भी चित्र को बनाते समय ज़्यादा डिटेल्स में वर्क नहीं करना रहता है क्योंकि डिटेल्स में अगर वर्क करने जाएंगे तो उसका जो एक तरीके से ओवरऑल आकृति होती है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आपको पहले समझना है कि आकृति जो है किस तरीके से दिखाई देती है, पेड़ को सीधा करने के लिए खड़ी रेखा क्यों खींचनी है और फ्लावर्स को बनाने के लिए उसको अंडाकार आकृति क्यों बनानी है। क्योंकि देख लीजिए जो फ्लावर है यानी कि पौधा जो है जीनिया का वो सामने से दिखाई दे रहा है तो फूल जो है वो अंडाकार आकृति में ही दिखाई देगा। और अंडाकार आकृति को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे और जो पेटल्स होते हैं उसमें यानी कि पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कुछ इस तरीके से कर्व करेंगे। ध्यान रहे कि एक साइड में लेफ्ट साइड से कर्व करते हुए आगे की तरफ लाएंगे और एक साइड में राइट साइड से कर्व करते हुए आगे की तरफ लाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइनें कर्व हो रही हैं और उसके में जो पेटल्स हैं उनको कुछ इसी तरीके से बना लेनी है, राउंड करते हुए बीच में थोड़ा सा कर्व करेंगे और जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगी या फिर राइट जाएंगी तो उनका जो कर्व का प्रोसेस है वो थोड़ा सा तिरछा होता जाएगा जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब तक आप अंडाकार आकृति नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा सामने से देख रहे हैं, ठीक है, सामने से पूरा फ्रंट नहीं कह सकते हैं, फूल जो है उसका जो मुख का पार्ट है एक तरीके से कह सकते हैं वो ऊपर है और जो व्यक्ति है हम लोग मान लीजिए देख रहे हैं तो साइड से देख रहे हैं और साइड से भी देख रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर ऊपर से देख रहे हैं तो उसका मुंह है भले ही ऊपर दिखाई देगा लेकिन ज़्यादा पार्ट दिखाई देगा, आगे का पार्ट बड़ा रहेगा और पीछे का पार्ट छोटा रहेगा। और फूल का पार्ट बन जाने के बाद उसको लगभग 90% तक मिटा लेनी है अच्छी तरीके से और उसके बाद में फिर से जो भी पेटल्स हैं उनको अच्छी तरीके से 2B या 4B पेंसिल की मदद से डार्क कर लेनी है। और यही सेम प्रोसेस पत्तियों के पार्ट में भी करना है क्योंकि पत्तियों के पार्ट को भी जो भी थोड़ी बहुत लाइनें गलत हो जाती हैं उनको सही करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और उसके बाद में जो भी पत्तियों में कुछ रेसे रहते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। और इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे पेटल्स के नीचे कुछ और पेटल्स रहेंगे यानी कि पंखुड़ियाँ रहेंगी, तो उनको भी कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए बना लेंगे। और इसके बाद में डायरेक्टली क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। और बीच में कुछ ऐसे पुंकेसर रहते हैं तो पुंकेसर के पार्ट को भी बना लेनी है। और स्टार्टिंग करेंगे जब कलर करना तो बेसिकली पहले हमें लेना है मैरून कलर, ठीक है, यानी कि जो ब्राउन कलर होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? जहाँ से बीच में अंडाकार आकृति है, क्योंकि वहाँ का जो निकास पार्ट रहेगा वहाँ पे गहराई का पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी डार्क रहेगा। तो डार्क पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अगर फ्लावर रेड है तो उसको सबसे पहले मैरून कलर का यूज करेंगे और उसके बाद में रेड कलर का बीच में लाएंगे मिक्स करते हुए और ऊपर ले आएंगे तो पिंक कर देंगे, यानी कि जो टोनल शेड है वो ऐसे ही रहेगा। तो नीचे के पार्ट में फिर से मैरून करना है और उसके बाद में रेड कलर का यूज करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। और ध्यान रहे जहाँ पे बीच का थोड़ा सा कर्व पार्ट है वहाँ पे हाईलाइट छोड़ देंगे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वहाँ पे हाईलाइट यानी कि प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। और साइड में पिंक कलर से शेड देंगे।
डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट शेड देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रकाश जैसे पड़ता है तो किसी भी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो जिस साइड से सपोज दैट प्रकाश अगर ठीक ऊपर से पड़ रहा है तो हो सकता है कि सभी पार्ट पर प्रकाश सही तरीके से दिखाई दे, लेकिन जो सूरज की रोशनी है या फिर कोई भी प्रकाश स्रोत है अगर साइड से उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसका कुछ अलग ही इफेक्ट होता है। तो यही सब समझना रहता है चित्र को रियलिस्टिक लुक में बनाने के लिए। जैसे कि जो बीच का पार्ट है, जो बीच वाला दीर्घवृत्त एक तरीके से बनाया गया था, दीर्घवृत्त नहीं कह सकते, अंडाकार सतह ही मान लीजिए, जहाँ पे पुंकेसर का पार्ट है, उससे जब निकास पार्ट होगा तो डार्क से लाइट आएगा, यानी कि जो नीचे गहरा तो थोड़ा रहता है ना पार्ट, तो वहाँ पे डार्क करेंगे। बेसिकली ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक अगर करेंगे तो उतना अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। और बेसिकली जिनिया का फ्लावर जो होता है रेड ही रहता है, कई सारे कलर्स के अभी तो आ रहे हैं, पिंक भी आता है, येलो भी आता है, ब्लू भी आ रहा है, तो अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन सभी को टोनल टेक्निक में ही कलर करना रहता है। और जितने भी पेटल्स हैं उनको अच्छी तरीके से आप रिपीट कर लीजिएगा। इन सभी को अच्छी तरीके से कलर करके नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि 2-3 पार्ट को अच्छी तरीके से आपको दिखाया गया है। और उसके बाद में नीचे के जो पेटल्स हैं उनको बेसिकली एक ही कलर में कर देना है, और जो नॉर्मल शेप रहेगा मीडियम टोन वो रहेगा रेड, तो रेड कलर से आप अच्छी तरीके से उसको पेंट कर दीजिएगा, यानी कि पेंसिल की मदद से अच्छी तरीके से पेंट कीजिएगा। और जो पत्तियों में कुछ रेसे दिखाई देते हैं, बीच में तो रेसे बना दिए हैं लेकिन साइड में भी रेसे रहते हैं जो कि लगभग एक रेखा में ही रहते हैं। जिनिया के फ्लावर्स में जो पत्तियां होती हैं उनमें, तो उनमें करते हुए रेखाओं को डबल करते जाएंगे, क्योंकि उनमें जो एक तरीके से ब्रांचेस नुमा आकृति होती है, ब्रांचेस नहीं कह सकते हैं, लाइनर यहाँ पे रहते हैं, तो उसको डबल कर लेनी है। वहाँ पे जो लाइनर पार्ट है वो हाईलाइट रहेगा। और इसको कलर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक डार्क ग्रीन कलर लेंगे, जो कि यहाँ पे जहाँ से पत्ती मुड़ी हुई है ठीक उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मुड़ी हुई पत्ती है तो जहाँ पे मुड़ा हुआ पार्ट रहेगा वहाँ पे बेसिकली छाया पड़ेगी तो नीचे का पार्ट डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे डार्क ग्रीन का यूज करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे लेते जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे नीचे के पार्ट में, तो वहाँ पे जो प्रकाश का स्रोत है वो थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा, यानी कि थोड़ा सा लाइट होगा। तो लाइट करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, लाइट जो पेंसिल है यानी कि ग्रीन का जो लाइट होता है वो होगा पैरेट ग्रीन, तो पैरेट ग्रीन का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस राउंड शेप में, जिस शेप में पत्ती मुड़ी हुई है यानी कि कर्व शेप में है तो कर्व में ही पेंसिल को चलाना रहता है। लेकिन ध्यान रहे प्रेशर जो होता है काफ़ी हल्का भी नहीं होना चाहिए और काफ़ी प्रेशर से भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम प्रेशर से चलना चाहिए। और पेंसिल का जो माध्यम होता है डियर स्टूडेंट काफ़ी थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कठोर होता है, अच्छे से कलर जल्दी मिक्स नहीं होता है। और ऊपर का जो पार्ट मुड़ा हुआ है यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट वो बेसिकली हाईलाइट रहेगा, तो यहाँ पर भी पैरेट ग्रीन का यूज़ करेंगे। और डियर स्टूडेंट ये क्वेरी थी आई थिंक कविता जी का, जिन्होंने बताया था कि जीनिया का फ्लावर जो लाइव क्लास में पढ़ाया गया था उसको कलर करके नहीं दिखाया गया था, तो इसको आज हम कलर करके वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दे रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही फ्लावर्स को ड्रॉ करना अच्छी बात आई थिंक नहीं है। तो अगर आपने इसका डिटेल्स वीडियो नहीं देखा होगा तो लाइव क्लास में आप अच्छी तरीके से इसका डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से ओनली पेंसिल शेड में रियलिस्टिक लुक में बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो तने का पार्ट है एक साइड में लेफ्ट साइड में डार्क रहेगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे यानी कि डार्क ग्रीन, और साइड में जो लाइट ग्रीन है उसका यूज़ कर देंगे यानी कि पैरेट ग्रीन। और यहाँ पे जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं सबके निकास पार्ट, जहाँ पे हाईलाइट का पार्ट पड़ रहा है वहाँ पे पैरेट ग्रीन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे थोड़ा सा दूर आकृतियाँ हैं वहाँ पे डार्क ग्रीन का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही सब जो पार्ट होते हैं लाइट एंड डार्क और पर्सपेक्टिव जो होता है, ये सब अगर आपने समझ लिया तो किसी भी चित्र को, अगर चित्र थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा गलत ही बना है, अगर उसको अच्छी तरीके से कलर कर देंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होने लगेगा और रियलिस्टिक लुक में दिखाई देने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि ऊपर की पत्तियों को सेट दिया गया है, कलर किया गया है, सेम नीचे की पत्तियों को वैसे ही कर लीजिएगा। और अगर आपने लाइव क्लास में देखा होगा तो जो शेडिंग करने का तरीका था वो बहुत ही अलग था और बहुत ही कम समय में किया गया था, क्योंकि वहाँ पे इरेजर की मदद से कलर किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो टोनल टेक्निक में किया जाता है वो बहुत आसान तरीके से आसानी से हो जाता है, जो कि मेमोरी ड्राइंग में मान सकते हैं। और यहाँ पे पत्ती के नीचे जो पत्ती का पार्ट है रखा हुआ है तो उसके नीचे उसका शैडो पड़ेगा, तो बेसिकली उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे, एकदम पूरा काला कर देंगे, जैसे कि उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं परछाई है वो पत्ती के ऊपर दिखाई देने लगेगा जो नीचे की पत्ती है। तो डियर स्टूडेंट लगभग ये हमारा चित्र बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
और फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं उन पे एक लेयर आप और कलर कर सकते हैं सेम वही प्रोसेस में। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं लाइव क्लास में, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं लाइव क्लास 5:30 पर। धन्यवाद।